नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे बहुपद के प्रकार। तो जो बहुपद होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे घात के अनुसार वे कई प्रकार के होते हैं। जिसमें जो पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद की घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर 4x + 5 है तो x पर घात एक है, यानी x एक बार है और अचर पर ही घात को देखा जाता है। तो इसमें जो है x एक बार है तो इसकी घात एक होगी। यहाँ पर भी x जो है एक बार तो इसकी घात एक, इसलिए यह रैखिक बहुपद है। अगला जो है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो जिन बहुपद की अधिकतम 2 घातें होती हैं उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब अधिकतम क्यों कहा गया है? क्योंकि इस पर घात एक और इस पर घात 2, यानी जैसे 4x² + 5x + 2 है तो इस पर एक घात है और इस पर 2 घात। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यह एक घाती है कि बहुघाती। तो नहीं, इसमें सबसे अधिकतम घातों को देखा जाता है। तो अधिकतम घात कितना है? 2, इसीलिए यह द्विघाती बहुपद है। इसमें भी अधिकतम घातों की संख्या कितना है? 2, तो इसलिए यह द्विघाती बहुपद है। अगला जो है त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद। तो जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अब फिर इसमें यानी कहेंगे आप लोग कि इस पर घात 1 है, इस पर 3 है, तो यह 1 और 3 से नहीं, इसमें जो अधिकतम घात है यानी जो सबसे बड़ी घात है उसी को देखा जाता है। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी घात इसमें 3 है तो यह त्रिघाती बहुपद। इसमें सबसे बड़ी घात इसमें 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, तो इसमें यह तीनों तो होगा नहीं। जैसे एक घाती जिसको रैखिक बहुपद कहते हैं, द्विघाती त्रिघाती तीनों नहीं होगा। तो इसमें अधिकतम घात कितना है? 3 है, तो इसलिए त्रिघाती बहुपद। इसके बाद एक और होता है बहुघाती बहुपद, यानी जिसमें 3 से अधिक घात हो। जैसे यहाँ पर 4 आ जाए, 5 आ जाए, इस तरीके से हो जाए तो उसे कहा जाता है बहुघाती बहुपद।